तो दोस्तों आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे सॉइल के बारे में। अब कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये तो एक बेसिक सी जानकारियाँ हैं, इन चीज़ों को पढ़ के क्या मिलेगा? बट ऐसा नहीं है, आपको इन्हीं बेसिक के आधार पे इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना होता है क्योंकि देखिए, जैसे-जैसे आपकी एज ग्रोथ होती है, आप बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे आपसे छोटी-छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं क्योंकि माइंड हमेशा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब आप छोटे-छोटे रहते हैं, तो आपसे बड़ी-बड़ी चीज़ें पूछी गई होंगी, ठीक है? तो आइए, तो सॉइल के बारे में देखते हैं सॉइल क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, इतना ज़्यादा मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि सॉइल होती क्या है। सॉइल जो है वो डिफ़र होती है एक पेरेंट मटेरियल से, जैसे मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, ठीक है। और सॉइल अगर हम अकॉर्डिंग टू द रैमन के हिसाब से बोलें, तो द सॉइल इज द अपर वेदर लेयर ऑफ द सॉलिड अर्थ क्रस्ट, ठीक है। सिर्फ हम इतना ही बोलेंगे। सॉइल एक तरफ से क्या है, अपर वेदर लेयर है हमारी अर्थ, जो सॉलिड अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर। तो सॉइल क्या होती है, एक सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी, ठीक है। जो मिनरल्स की जो नेचुरल बॉडी होती है वही सॉइल होती है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यूजुअली अनकंसोलिडेटेड, डिफरेंशिएटेड इनटू हॉरिजॉन्स ऑफ वेरिएबल डेप्थ which differ from the parent material below in the morphology, physical properties and constitution, ठीक है। और उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सॉइल जो है एक तरफ से क्या है, उनका मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है वही उनका क्या है, तो यही जो है सॉइल को डिफर करती है, यही जो है सॉइल को बताती है, यही उसके पेरेंट्स मटेरियल होते हैं। उसके अलावा जो है, अगर हम और भी देखें और भी कुछ जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस होता है जेनेटिक्स में, इन्वायरमेंटल फैक्टर में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर, जो भी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद बहुत से फैक्टर्स भी जो है सॉइल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, टेक्सचर हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक मैटर हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। तो ये चीजें भी क्या करती हैं, हमारी जो सॉइल होती है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल से ना पढ़ते हुए बस हमें ये समझना है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है सॉइल पर इफेक्ट डालती हैं या सॉइल को इफेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें किन-किन तरीके से कर सकती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, उनके बायोलॉजिकल सिस्टम्स में या जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, ठीक है। तो हर चीज़ से ये क्या कर सकती है, उनको क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है।